हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फास्ट ट्रैक सीरीज का आपका लेक्चर नंबर 4 है। इसमें मैंने डिसोल्यूशन का बोर्ड का सम लाया है मार्च 2022 का। तो इसके सारे एडजस्टमेंट्स आप लोग एक एक करके बराबर से देख लेना और वीडियो जरूर एंड तक देखना। और अगर अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को एक लाइक भी करना और चैनल को नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। तो चलो शुरुआत करते हैं। अभी आशा, उषा एंड निशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो। बच्चों क्या रेशियो दिया है आपको क्वेश्चन में? रेशियो आपको दिया है 3:2:1। ओके, अभी सबसे पहले आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। अभी कौन सा एसेट दिया है? पहला बिल्डिंग दिया है। ओके, उसके बाद मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर और स्टॉक। सारे एसेट्स क्या करते हैं? चलो रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहला मैंने लिख के निकाला तो बिल्डिंग अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट दिया बिल्डिंग का बच्चों? बिल्डिंग का आपको अमाउंट बोलने दिया है 1,02,000। उसके बाद क्या दिया है? मशीनरी 73,000। चलो नेक्स्ट लिखा टू मशीनरी अकाउंट 73,000। उसके बाद क्या दिया है? मोटर कार दिया है 1,67,600। चलो 1,67,600 मैंने लिख के निकाला टू मोटर कार। उसके बाद आपको क्या दिया है? गुडविल दिया है। कितना दिया है? 45,600। चलो नेक्स्ट लिखा टू गुडविल अकाउंट 45,600। उसके बाद आपको क्या दिया? इन्वेस्टमेंट दिया है। कितना? 62,400। तो नेक्स्ट लिखा मैंने टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 62,400। उसके बाद आपको क्या दिया वो लोग ने? डेटर्स कितना दिया है? 30,600। चलो नेक्स्ट लिख के निकालता हूं टू डेटर्स अकाउंट 30,600। उसके बाद आपको बच्चों क्या दिया वो लोग ने? स्टॉक दिया है। कितना दिया है? 45,000। तो नेक्स्ट लिख के निकाला टू स्टॉक अकाउंट 45,000। ये सबसे सारे जो एसेट्स है मैंने ट्रांसफर किए रियलाइजेशन के डेबिट पे। अभी एसेट पे तुम्हारा क्या बचा है? एसेट पे आपका बचा है बैंक। ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है बच्चों? अमाउंट आपको दिया यहाँ पे 3,360। ये सबसे योर एसेट साइड हैज कम टू एन एंड। अभी आते हैं लायबिलिटी साइड पे। दो लायबिलिटीज दी है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। चलो जैसे एसेट्स मैंने ट्रांसफर किया रियलाइजेशन के डेबिट में, लायबिलिटीज में ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन के क्रेडिट पे। तो मैंने लिखा पहला बाय क्रेडिटर्स अकाउंट और उसके बाद मैंने लिख के निकाला बाय बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना अमाउंट दिया क्रेडिटर्स का? 28,800। चलो वो मैंने लिखा। और बिल्स पेएबल आपको कितना दिया है? 21,600। ये भी लिखा मैंने। उसके बाद आपको क्या दिया है? ओपनिंग कैपिटल दिया है। चलो ओपनिंग कैपिटल में ट्रांसफर कहां पे करूंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया है? 2,27,160। 2,27,160। उसके बाद आपको दिया है 1,44,000। चलो 1,44,000। उसके बाद आपको दिया है 1,08,000। ये हो गया। तो ये हिसाब से आपका बैलेंस शीट का पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अभी जो सम के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एडजस्टमेंट, उस पे आते हैं। क्या बोला? द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट एंड एसेट्स आर रियलाइज्ड। ठीक है, पहला क्या दिया है? आशा अग्रीड टू टेक ओवर बिल्डिंग एट ₹1,23,600। तो आशा आपकी जो ये पार्टनर है उसने क्या परचेज किया? बिल्डिंग परचेज किया। तो मतलब वो बिल्डिंग उसको मिलेगा, मतलब शी विल बी द रिसीवर। और रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। तो पहला एंट्री आपका क्या बनेगा? आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है? 1,23,600। क्या बोला मैंने? पहला एंट्री देखो, आशा ने बिल्डिंग परचेज किया। whenever any partner is purchasing any asset, that partner is the receiver and रूल आपका क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री कैसा बनेगा? आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी आशा कहां पे है? डेबिट में। तो डेबिट में लिखा मैंने टू रियलाइजेशन अकाउंट। आशा में लिख के निकाला 1,23,600। एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट में है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट पे मैंने लिखा बाय आशा कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 1,23,600। कौन सा एसेट परचेज किया उसने?
उसने परचेस किया बिल्डिंग, तो ऐसा ब्रैकेट में लिख के निकालता हूं मैं बिल्डिंग। अभी सेकेंड एडजस्टमेंट पे आते हैं, तो क्या बोला है, उषा टुक ओवर गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स एट बुक वैल्यू। उषा ने 3 एसेट्स परचेस किए, मतलब अभी क्या होगा, उषा विल बी द रिसीवर एंड रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री कैसा बनेगा, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी उषा आपकी किधर है, डेबिट में, तो मैं इधर ही अमाउंट लिख देता हूं, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन आपका क्रेडिट में है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट पे मैंने लिखा बाय उषा कैपिटल अकाउंट। 3 एसेट्स परचेस किए, कौन सा, गुडविल स्टॉक और डेटर्स। तो पहला लिखा मैंने यहाँ पे गुडविल, उसके बाद लिखा स्टॉक, उसके बाद मैंने लिख के निकाला डेटर्स। चलो कितना अमाउंट है देखो बच्चों, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट का वैल्यू देखो, गुडविल आपको कितना दिया है, गुडविल आपको दिया है 45,600। उसके बाद स्टॉक कितना दिया है आपको, स्टॉक वो लोग ने दिया है 45,000। चलो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 45,000। उसके बाद डेटर्स कितना दिया आपको, डेटर्स दिया है 30,600, बराबर है। देखो 45,600, एक बार चेक कर लेता हूँ, स्टॉक का दिया है 45 और डेटर्स का आपको दिया है 30,600। चलो तीनों को प्लस करो, कितना आएगा ये, 45 90 प्लस 30 120, ये आपका हो गया 1,21,200। इधर भी लिखा मैंने 1,21,200। आगे क्या दिया है, एंड अग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, मतलब आशा जो है, सॉरी आशा नहीं, उषा जो है, ये 2 लाइबिलिटीज पे कर रही है। लाइबिलिटीज पे कर रही है मतलब क्या हो जाएगा, वो पैसा देगी, मतलब नाउ शी विल बी द गिवर एंड रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री कैसा बनेगा, एंट्री उसका उल्टा बन जाएगा, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उषा कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन के सबसे पहला डेबिट में लिखा टू उषा कैपिटल अकाउंट। अभी 2 लाइबिलिटीज पे कर रही है, क्रेडिटर्स और दूसरा पे कर रही है बिल्स पेएबल। अभी उन्होंने क्या बोला है, एट बुक वैल्यू, ठीक है। अभी क्रेडिटर्स का कितना है 28,800, तो यहाँ पे लिखा 28,800 और बिल्स पेएबल कितना दिया है 21,600, मतलब कितना बचेगा, 0 0 8 + 6 9 10 11 12 13 14 1 8 9 0 1 2 4 5, ये आपका हो गया 50,400, ठीक है। एंट्री मैंने क्या बोला, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उषा कैपिटल अकाउंट। अभी उषा क्रेडिट में है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट और उषा में लिख के निकाला 50,400। ये हिसाब से आपका पूरा एंट्री कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज ₹1,51,080 एंड 31,680। देखो 2 एसेट बेचा है, मोटर कार एंड मशीनरी। कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब बैंक विल बी द रिसीवर, रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री कैसा बनेगा, एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोला बच्चों मैंने, एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख के निकाला टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन क्रेडिट में है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैंक अकाउंट। 2 एसेट्स है, पहला कौन सा बोला वो लोग ने, मोटर कार और मशीनरी। चलो वो भी लिख के निकाल दो मैं, मोटर कार और मशीनरी। कितना मिला बच्चों मोटर कार का, मोटर कार मिला 1,51,080, तो यहाँ पे लिखा 1,51,080। और मशीनरी का कितना मिला, मशीनरी का मिला 31,680, 31,680। ओके चलो दोनों को प्लस करो, 1,51,080 प्लस 31,680, ये कितना होता है 1,82,760। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1,82,760, इधर भी लिख के निकाला 1,82,760। ये हिसाब से आपका एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अभी आगे आपको क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट वॉज टेकन ओवर बाय निशा। इन्वेस्टमेंट जो है ये निशा ने परचेज किया, मतलब वापस निशा विल बी द रिसीवर। तो एंट्री वही बनेगा, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी कितना अमाउंट है 55,440। देखो निशा अकाउंट डेबिट, तो आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो 55,440, निशा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन,
उसके लिए रियलाइजेशन के क्रेडिट पे मैंने लिखा बाय निशा अकाउंट 55,440। क्या परचेज किया बच्चों इसने? इन्वेस्टमेंट। उसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो इन्वेस्टमेंट। चलो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट क्या दिया है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹6,800। एक्सपेंस मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? खर्चा। तो इसका एंट्री कैसा बनेगा? सी खर्चा मतलब पैसा जाएगा, पैसा जाएगा मतलब बैंक विल बी द गिवर। तो एंट्री कैसा बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बोला बच्चों मैंने? एंट्री क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सबसे पहला रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा टू बैंक अकाउंट। कौन सा खर्चा? ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, कितना एक्सपेंस बोला वो लोग ने? 6,800। चलो यहाँ पे लिखा 6,800। रियलाइजेशन टू बैंक, उसके बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,800। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। चलो अभी आगे जाते हैं। अभी सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट पे आते हैं। बराबर से ध्यान दो बच्चों। चलो सारे अमाउंट से प्लस करते हैं। पहला कितना अमाउंट है? 1,02,000 प्लस 73,000 प्लस 1,67,600 प्लस 45,600 प्लस 62,400 प्लस 30,600 प्लस 45,000 प्लस 50,400 प्लस 6,800। ये कितना आ रहा है आपका? 5,83,400। चलो यहाँ पे लिखा 5,83,400। अभी क्रेडिट साइड पे आ जाओ। पहला कितना अमाउंट दिया है? 28,800 प्लस 21,600 प्लस 1,23,600 प्लस 1,21,200 1,82,760 प्लस 55,440। ये आपका कितना हो गया? 5,33,400। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5,33,400। अगर आप देखोगे तो डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड। अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करूं तो एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। कोई भी बिजनेस में अगर खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होगा? लॉस। ओके, अभी मैं लॉस ना यहाँ पे लिखता हूं। चलो बाय लॉस तीनों को जाएगा, आशा, उषा और निशा। बराबर है। देखो ना रेशियो, अभी लॉस कितना आ रहा है? 5,83,400 माइनस 5,33,400। लॉस आपका आ रहा है 50,000 का। ओके, अब ये लॉस डिवाइड करना है तो चलो मैं डायरेक्टली लॉस का पोस्टिंग यहाँ पे कर देता हूँ। तो टू लॉस देखिए 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आ रहा है आपको? 25,000। उसके बाद 50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, ये आपका आ रहा है 16,667। चलो लिखता हूं। ओके, अभी 50,000 डिवाइडेड बाय 6 कि कितना आ रहा है आपको? 8,333। ओके, चलो अभी यह अकाउंट का अमाउंट ढूंढ के निकालते हैं। पहला देखिए कितना अमाउंट है? 1,08,000 माइनस 55,440 माइनस 8,333। तो ये आपका अमाउंट कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है 44,227। उसके बाद 1,44,000 प्लस 50,400 माइनस पहला देखो ये कितना है? 16,667। ये आपका आ जाएगा 56,533। 56,533। अब यहाँ पे देखिए 2,27,160 माइनस 1,23,600 माइनस 25,000, ये आपका आता है 78,560। अब ये पैसा मैं कहाँ पे ट्रांसफर करूँगा? बैंक में। चलो अभी बैंक में ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए मैंने लिखा बाय आशा
उसके बाद बाय उषा एंड बाद में लिखा मैंने बाय निशा, कितना अमाउंट है 78,560। उसके बाद 56,533। उसके बाद है 44,227। चलो अभी यह अकाउंट टैली करते हैं। देखो 3,360 प्लस 1,82,760, ये कितना आता है आपका 1,86,120। अब ये देखो 6,800 प्लस 78,560 प्लस 56,533 प्लस 44,227, ये भी आपका आ गया 1,86,120। ये हिसाब से आपका पूरा सम कंप्लीट हो गया। इस सम में काफी कैलकुलेशंस है, तो हर एक कैलकुलेशन आप लोग खुद से एक बार करके भी देख लेना। वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।